ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 8वां अध्याय। श्री लक्ष्मी जी के अवतार। इंद्र ने कहा, हे सिंधु से उत्पन्न होने वाली, आपको नमस्कार है। हे कमल से उत्पन्न होने वाली, आपको नमस्कार है। हे कमल में निवास करने वाली, आपको नमस्कार है। हे नारायण कुटुंबनी, आपको नमस्कार है। हे पद्मी, आपने जो कोश पंचक में अवतारों का वर्णन किया है, वैसा मुझसे वर्णन कीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इन अवतारों का प्रयोजन क्या है? वे कितने होते हैं? उनका स्वरूप क्या है? हे देवी, आप सर्वज्ञा एवं शाश्वती हो, मुझे बताइए। महाश्री ने कहा, जो तरंग रहित अर्थात सर्वथा शांत, अनिर्देश्य वाणी से परे, अप्रकल्प्य, महान, अनुपम, उपमा से रहित, अप्रकार, भेद रहित, अभेद्य, अविकल्प अर्थात निश्चित, अनाकुल, धैर्यशाली, भय रहित, एक, द्वैत रहित, नारायण जल में शयन करने वाला है, वही शून्य, शुद्ध और निरामय है। जो ये सब कुछ दिखाई पड़ता है, जो ये सब सुनाई पड़ता है, जो अनुमान किया जाता है, जो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण से गृहीत होता है, जो भाववान एवं अभाववान है, चराचर अणु, स्थूल, चेतन एवं अचेतन जगत है, वह सभी पर ब्रह्म भी वही है। भगवान नारायण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे अविद्या से रहित है, आनंद स्वरूप, स्वच्छ, स्वच्छंद, चिद घना, भवद भावात्मक और दिव्य एवं षडध्वा से परे है। इस प्रकार का अनिर्वचनीय व शक्ति और शक्तिमान इन दो भेदों से स्थित है। पर ब्रह्म नारायण शक्तिमान है और भव स्वरूप है। भगवान नारायण की अहंता शक्ति मैं नारायणी भाव स्वरूपिणी हूं। उनका कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो मुझसे रहित हो, और मेरा भी कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां वे ना हो। तत्त तत्वों के शास्त्र, समुद्र के पारंगत विद्वानों ने हम दोनों का एक प्रकार अथवा दो प्रकार से व्यपदेश किया है। इसलिए वे दोनों अथवा हम दोनों सभी के कारण हैं। कहीं सृष्टि भाव के उत्तर अर्थात पश्चात है, तो कहीं भवत के उत्तर है। कोई भवत और भाव दोनों के उत्तर में है, अतः विद्वानों को उसमें मोह नहीं होता। जब देवताओं के कार्य के लिए भगवान नारायण अकेले अवतार लेते हैं, तब मैं उनकी भाव भावनी, नारायण भाव की भावनी नारायण बनकर आती हूं। इसी प्रकार जब देवताओं के कल्याण करने की इच्छा से अकेले मैं अवतरित होती हूं, तब अहंता रूप मुझ नारायणी में वे नारायण रूप अहम भाव से अवतरित होते हैं। जब देवताओं के कार्य कल्याण के लिए हम दोनों साथ साथ अवतरित होते हैं, तब हम दोनों ही एक दूसरे में परस्पर भाव भावात्मक होकर स्थित रहते हैं। इस प्रकार हम दोनों का तत्व परस्पर व्यवस्थित है। अब हे इंद्र, अवतार की प्रक्रिया सुनिए। जब सर्वव्यापक देवादिदेव अनिरुद्ध महविद्या से उत्पन्न होते हैं, तब हे वासव, मैं भी अपनी शक्तिभूता महालक्ष्मी से कमला नाम से अवतरित होती हूं। तब हम दोनों दिव्य दंपत्ति के रूप में रहकर सारे जगत के माता और पिता के रूप में रहते हैं। पद्मनाभ अवतार काल में हम दोनों अयोनिज रूप में अवतरित होते हैं। नारायण का अवतार, जिसे नामतः शक्तिश्वी कहते हैं, उस अवतार के अनेक प्रकार हैं। उन अनेक अवतारों में मैं नारायण के साथ ही आती हूं, उनका साथ नहीं छोड़ती। वे अवतार 1, 2, 4, 6,
8 पुनः 12 प्रकार के होते हैं। अब उन प्रकारों के नाम सुनिए। जब उन विष्णु का द्विभुज रूप से अवतार होता है, तब मैं अत्यंत मनोहर श्री नाम से अवतरित होकर उनके अंग में निवास करती हूँ। हे वासव, इस प्रकार उस श्री के ही सृष्टि और पुष्टि ये दो स्वरूप हैं। मैं उन्हीं नारायण की श्री कीर्ति, जया तथा माया का रूप बनाकर चारों दिशाओं में उन्हीं विष्णु के साथ भोग भोगती हूँ। इस प्रकार मेरे 4 स्वरूप हो जाते हैं। मैं उन्हीं के षटकोणों में रहकर 6 प्रकार की हो जाती हूँ। हे इंद्र, उनके नामों को सुनिए। शुद्धि, निरंजना, नित्या, ज्ञान शक्ति, अपराजिता, छठी, पराप्रकृति मेरे उस समय के ये नाम हैं। पुनः मैं 8 प्रकार के नामों से व्यवस्थित होकर उन दिशाओं में निवास करती हूँ। उस समय लक्ष्मी, सरस्वती, सर्वकामदा, प्रीतवर्धनी, यशस्करी, शांतिदा, तुष्टिदा और अष्टमी मेरे नाम होते हैं। पुनः मैं जब उनके 12 कोणों में स्थित रहती हूँ, तब मेरे 12 नाम इस प्रकार होते हैं। श्री, कामेश्वरी, कांति, क्रिया, शक्ति, विभूति, इच्छा, प्रीति, रति, माया, धी और महिमा। इस प्रकार मैं उन विष्णु के चतुर्भुज रूप धारण में 6 प्रकार से क्रमशः स्थित रहती हूँ। हे वासव, इसी प्रकार जब वे 6, 8, 12, 14, 16, 18 भुजाओं को धारण करते हैं, तब मैं अपने को अनेक भेदों में विभक्त कर इतने ही भेदों में व्यवस्थित होकर उनमें निवास करती हूँ। विष्णु का वह अवतार जिसका नाम सिंधुशाही है, उस अवतार में मैं अपना 4 रूप बनाकर उनके चारों ओर स्थित रहती हूँ। उस समय मेरे लक्ष्मी, निद्रा, प्रीति और विद्या ये 4 भेद हो जाते हैं। जब विष्णु का श्रीपति नाम से अवतार होता है, तब मैं श्री इस नाम से उनके बाईं ओर स्थित हो जाती हूँ। जब विष्णु का पारिजात जित नाम का अवतार होता है, तब मैं उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर उनकी बाईं ओर स्थित हो जाती हूँ। जब विष्णु का लोक कल्याणकारी मीनधर नाम अवतार होता है, तब मैं नाव रूप धारण कर सारे संसार में भ्रमण करती हूँ। इसके बाद जब विष्णु का सर्वश्रेष्ठ त्रिविक्रम नाम अवतार होता है, तब मैं उनके पैर से उत्पन्न होकर सबको आह्लादित करती हुई गंगा नाम से अवतरित होती हूँ। इसी प्रकार भगवान का जब अनंत शयन नाम से अवतार होता है, तो मैं श्री रूप में अवतरित होती हूँ। उस समय भी मैं अपने को 4 रूपों में परिवर्तित कर उनके चारों ओर स्थित हो जाती हूँ। लक्ष्मी, चिंता, निद्रा और पुष्टि ये उन 4 रूपों के नाम हैं। इस ब्रह्मांड के मध्य में जब विष्णु के अवतार होते हैं, तब मैं अपने सिद्ध तत्त स्वरूपों से 7 ही अवतार लेती हूँ। जब ब्रह्मांड के मध्य में उनके पृथक पृथक रूप से अवतार होते हैं, तब मैं भी पृथक पृथक रूपों से उनकी अनुवृत्ता आज्ञाकारिणी होकर अवतार ग्रहण करती हूँ। जब भगवान का वेद विश्रुत 12 अवतार होता है, तब मैं उनसे पृथक भू नाम वाली होकर उनका अनुसरण करती हूँ। जब विष्णु का पुरातन धर्म नामक अवतार होता है, तब मैं भृगु की ख्याति नामक पत्नी से भार्गवी श्री के रूप में अवतरित होती हूँ। जब वे विष्णु अत्रि से अनसुईया में दत्तात्रेय नाम से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनके संभोग के लिए सर अर्थात तड़ाग रूप से जन्म ग्रहण करती हूँ। इसी प्रकार विष्णु का जब कल्याणकारी वामन रूप में अवतार होता है, तब मैं पद्मा से उत्पन्न होकर पद्म नाम से प्रसिद्ध होती हूँ।
जब विष्णु का परशुराम रूप से अवतार होता है, तब मैं उनकी शक्ति अयोनिजा धरणी के रूप में अवतरित होती हूँ। जब उन विष्णु का दशरथ से अत्यंत कल्याणकारी राम के रूप में अवतार होता है, तब मैं क्षेत्र में जनक के यज्ञ में हल के अग्रभाग अर्थात सीत से उत्पन्न होकर उन सीता नाम से विख्यात होती हूँ, जो दशानन का विनाश करने वाली हैं। जब विष्णु का अवतार मथुरा में 4 भागों में आगे होगा, बलभद्र, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तब मैं भी 4 भागों में प्रकट होंगी। उन चारों के नाम रेवती, बलभद्र की शक्ति रुक्मिणी, श्री कृष्ण की शक्ति रति, प्रद्युम्न की शक्ति और उषा अनिरुद्ध की शक्ति होंगे। इसके अतिरिक्त ध्रुव आदि अवतार, जो केवल वैष्णव अवतार कहा जाता है, उसके होने पर मैं उनकी शरीर बनकर उनकी व्यवस्थित रूप से भोग्या होती हूँ। जब अमृत धारण करने वाला मेरा मोहन स्वरूप प्रकट हुआ, तब वहां मैं भवद एवं भाव इन दोनों रूपों से एक समान देखी जाती हूँ। उस समय देवता लोग मुझे पुरुष रूप में तथा दैत्य लोग स्त्री रूप में देखते हैं, साथ साथ सिद्ध रूप में तथा अलग अलग भी। पृथक सिद्ध रूप में जिस प्रकार मेरा ये अद्भुत रूप से जन्म होता है, हे देवेश, मैंने आपसे कहा, अब एकमात्र केवल अवतार के विषय में सुनिए।